Okay, so welcome back to the review of 10th episode of season 16. तो हमने देखा कि मोनो में स्टार्ट हुआ प्रियंका और निमृत, दो टीवी के कलर्स के चेहरे, जैसा कि वो बोलता भी है, टीवी के जाने माने चेहरे। और उन दोनों के बीच में फाइट दिखाई गई। डोंट गेट टू पर्सनल पर्सनल पर्सनल, जैसा कि इनका टीवी का फॉर्मेट रहता है। और इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है बिग बॉस के लिए। ये दोनों बहुत अच्छे अपने पॉइंट्स भी रखती हैं और बहुत अलग सी दिख भी रही हैं इन पूरे 16 लोगों के बीच में। पर और भी लोगों को आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। जैसे कि अर्चना गौतम के पॉइंट्स भले ही इतने वो नहीं होते, बस उसकी आवाज लाउड है, पर फिर भी वो एंटरटेन बहुत करती है। उसका भी कुछ आप डाल सकते थे मोनो के अंदर। शेखर सुमन को भी डाल सकते थे आप, पर आपने इन दोनों को चूज किया, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं कि बिग बॉस की एंथम हमको देखने को मिलती है सुबह 8 बजे, बहुत दिनों बाद देखने को मिली। 2 दिन बाद सैटरडे और संडे को हमको देखने को मिली। तो हमको बिग बॉस की एंथम मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। हम हैं बिग बॉस के वासी, ना कमी छोड़े जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी। इसमें किसी ना किसी को बहुत ज्यादा एक्टिव दिखना चाहिए, जो कि एंटरटेनिंग लगेगा लोगों को, और उससे आप एक पंप अप भी होगे। तो इट वाज नॉट गुड कि आप यॉन कर रहे हो जब ये सब चल रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अर्चना गौतम, हमको जो सीन दिखाया गया है, इसके बाद भी अर्चना गौतम गौरी को जाके बाथरूम में जाके बोलती है कि तुमने उपमा क्यों फेंका। अब ये जबरदस्ती की फाइट लेने की कोशिश कर रही है। इट इज क्लियरली एविडेंट। कल वो किससे फाइट कर रही थी लास्ट एपिसोड में? शालीन से फाइट कर रही थी। पर आज वो गौरी से जाके फाइट कर रही है इसके ऊपर। और उसने कहीं ना कहीं बोला भी था किसी को तो भी एपिसोड में कि मुझे ये दिला दो, तुम्हारी इससे सेटिंग है। गौतम को बोल रही थी वो कि तुम्हारी निमरत से सेटिंग है, मुझे खाने का दिला दो। तो ये पूरा उसका एक गेम चल रहा है कि वो उसमें जाएगी, फिर सब लोग उससे आके मांगेंगे, फिर वो उनसे लड़ाई करेंगे। तो उसने आके गौरी के ऊपर जबरदस्ती लड़ाई करी अर्चना गौतम के लिए। उसने जाके देखा कि 2 चम्मच गिरे हुए थे, जो कि नॉर्मल इंसान फेंक ही देता है आपस में। देखना नहीं चाहिए, कहीं कहीं इंसान को खाने को नहीं मिलता है, पर अगर उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो उसका झूठा कौन खाएगा। तो उसने लेकर उसको फेंक दिया। इस पे इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी, पर अर्चना गौतम, बीइंग अर्चना गौतम, उसने उतना ही ज्यादा हंगामा किया जोर से, जो कि कंप्लीटली अननेसेसरी लगा। और ऐसे इस एपिसोड में और देखने को मिलेंगे अर्चना गौतम ने कितनी हद तक जाके फाइट लेने की कोशिश करी जान पूछ के। अब सृजिता और मान्या, ये पूरा इनका हीटेड आर्ग्यूमेंट था, बहुत तेजी से चिल्ला रही थी अर्चना गौतम। और गौरी फिर जबरदस्ती रिएक्ट, आप अगर दोगे तो उतना को उतना वापस मिलेगा। तो उसका जस्टिफाइड था। तो उसके बाद मान्या और सृजिता अपने जो उनकी परसों की लड़ाई थी, परसों के एपिसोड में जब ये लोग सब डिनर में गए थे, उस पर जो प्रोफेशन की बात हुई थी, उसको सृजिता मान्या को समझा रही थी। वो मान्या को समझा रही थी। तो अब आप क्या कर रहे थे? हाँ, अब्दू आके उन लोगों को चुप करा देता है कि भाई उधर भी चिल्ला रहे हो, उधर भी चिल्ला रहे हो, मैं पागल है, तू पागल है। फिर आगे चुप करा देता है और फिर चला जाता है। और उसके बाद साजिद और अब्दू का फिर से एक सीन, जो कि हर एपिसोड में कांस्टेंट हो गया है, मजा भी आता है कभी कभी देखने में। इस बार वाले में था कि गैस अटैक था, कि आप शालीन को कैसे निपटाओगे गैस अटैक से। के बाद अब्दू फिर अर्चना से खाना मांगता है, तुरतुरा, तुरतुरा खाना। उसके बाद टीना और सौंदर्या शालीन और सुम्बुल के रिलेशनशिप पे कमेंट करते हैं, जो टीना लगातार कर रही है। उनको देखने को मिल रहा है कि वो सुम्बुल के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, कि कैसे भी करके। मैं सबके दिमाग में डाल दूं कि सुम्बुल उसके पीछे पड़ी हुई है, जबकि ऐसा लगता भी है, पर लव है कि नहीं ये नहीं लगता। आप बहुत ही गंदे तरीके से पीछे पड़ी हुई है टीना उसके लिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। फिर हमको एक कट सीन देखने को मिलता है, सुम्बुल अच्छा गाना गा रही है प्रियंका और उसके साथ मिलके। उसके बाद टीना बैकबाइट करिए शालीन के साथ उनके हर रिलेशनशिप के ऊपर, जितनी भी इस बिग बॉस में हुई है, सबके लिए वो लगातार हमको देखने को मिल रहा है, बैकबाइट करे जा रही है लगातार। गौतम और सौंदर्या की एक फ्लर्टिंग हमको देखने को मिली इसी बीच। उसके बाद सौंदर्या को अब्दू बहुत अच्छे से जगाता है कुकू डुकू करके।
बहुत अच्छा था वो अब्दू का। अब्दू यही छोटे छोटे सीन्स कैप्चर करके और एक अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाता है हमको इस वाले बिग बॉस के सीजन में। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर आया है जिसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं ये लोग एडिटर्स, कि बाकी तो करना जो आपको करना है, और वो इनको कंटेंट भी लपक के देता है। तो ऑब्वियसली अब्दू इज लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी एंटरटेनिंग। सिमिलरली अर्चना गौतम इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस and very entertaining. But Archana Gautam in this episode for me is not nice because she started with a unnecessary fight with Gauri Nagori. That is very bad. अब भाई ये सब करने के बाद हमें फिर आता है, फिर अर्चना गौतम को क्वेश्चन करता है चिकन के लिए, कि भाई चिकन दो मेरे को, चिकन क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद अर्चना गौतम कल के तो गुस्से में थी, आज फिर एपिसोड में गुस्से में हो जाती कि चिकन तो नहीं मिलेगा तेरे को, तू कहीं का नवाबजादा है क्या। उसके बाद अर्चना पॉइंट तो सही रखती है वो, पर गौरी फिर उसको जाके वो फिर बाथरूम में चली जाती है, फिर उसको बोल नहीं, वो उसके कमरे में जाके कुछ बोलता है उसको चिकन के लिए कि आके मेरे को बना के बताओ चिकन। तो गौरी उसको, गौरी प्रोवोक करती है, जैसे कि हमने देखा था जैस्मीन जिसको प्रोवोक कर रही थी, नहीं नहीं, रुबीना जैसे जैस्मीन को प्रवोक कर रही थी, वैसे ही गौरी नागौरी इसको प्रवोक करती है कि नहीं आज तो तू जाके बना के बता ही बता। तो वो गलत करना नहीं चाहिए था गौरी को, पर उसने करा। उसके बाद अर्चना गौतम तो पीछे पड़ी हुई है एकदम पागलों की तरह, पता नहीं क्या घोट के आई है। कोई तो उसकी स्ट्रेटेजी है 100% की, सबसे जाके भिड़ जाओ। हाथ तो लगा सकते हैं नहीं, आप क्या कर लोगे, आप जाके भिड़ोगे। दैट इज अ वेरी रॉन्ग बाय अर्चना गौतम एंड गौरी ऑल्सो। उसके बाद प्रियंका बोल रही थी कि भाई हमको भी चिकन लगता है ये और वो। अरे भाई उसकी वो है, क्या कहते हैं, मेडिकल कंडीशन है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रियंका, गलत था आपका स्टेटमेंट, आप इतनी सेंसिबल हुई हुई। आप भी पता नहीं क्या बिग बॉस देख के आई हो, पुराने सीजन देख के आई हो कि हमको सब में घुसना जरूरी है। आप एक करेक्ट स्टेटमेंट भी दे सकती थी कि भाई उसकी मेडिकल कंडीशन है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर आप सबको बराबर बांटे। पर आप लगातार उसके पीछे पड़ गए हैं, शालीन के पीछे पड़ गए हैं, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। अब अर्चना गौतम बहुत ही गंदे लेवल पे गिर चुकी है और लगातार पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, पके जा रही है, कुछ भी वो उसके मुंह में आ रहा है। उसके बाद अर्चना गौतम लगातार गलत स्टेटमेंट दिए जा रही है शालीन के प्रति, कहाँ का है, कोई डॉक्टर उठा के लाओ उसको मेरे सामने, ऐसा डॉक्टर कौन है, ये और वो, मुझको बहुत गलत लगा वो। उसके बाद अर्चना गौतम पॉइंट एकदम सही बोल रही है, भाई इसको एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, तुम लोग क्यों नहीं करते हो ये सब, पर गलत टोन थी उसकी। अब उसके बाद उसने और अति कर दी, जब आप ये सब हो गए अर्चना गौतम आके निम्रत और पता नहीं जो भी था उधर उनको बोलती तुम सब कुत्ते हो। कंप्लीटली सेंसलेस। मेरा तो माइंड हो गया कि ये क्या है भाई, आके आप किसी को भी कुत्ता बोल के चले जाओगे और लोग आपको पसंद भी करेंगे, दैट इज वेरी रॉन्ग। ये सबसे लो लेवल था इस पूरे शो का अभी तक का सीजन। मेरे को बहुत देर लगा अर्चना गौतम का ये पॉइंट। उसके बाद साजिद तो पहले से एंटी था, शालीन के मौका ढूंढ ही रहा था, उसको ये मौका मिल गया तो वो और उसके एंटी हो गया। पर शालीन की मेरे को तो इसमें कोई ज्यादा गलती लगी नहीं, उसकी एक मेडिकल कंडीशन है, उस पर ये लोग हाइपर हो गए हैं, और उस पर ये लोग सब उसके पीछे पड़ चुके हैं। अब अर्चना गौतम और शालीन ये नीचे गिर गए। शालीन अभी आप क्या बोल रहे थे कि मैं मेरा लेवल ऊपर रखूं, ये लेवल आपने ऊपर रखा है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और अर्चना गौतम फिर वो तो बोलेगी 2 करोड़ मिलते हैं मेरे को हर शो पे, तो बोलते तुम्हारे ऊपर उधार ही इतना है। एक ये बातें होती हैं, ये है आपका लेवल। मेरे को पता ही था कि वो उसका लेवल दिखाएंगे बिग बॉस जरूर, और जल्दी दिखाएंगे, मेरे को नहीं पता था। अब अब ये बड़ा सीन हुआ, इसके बाद हमको दिखाया कि शालीन फिर से मजे लेता है गौतम और सौंदर्या के, जब वो उसके साथ आके लेटता है, गौतम उसको बोलता है हाँ इसके बारे में, बहुत अच्छा जेस्चर था शालीन का, और बहुत अच्छा लगा, वो एंटरटेनिंग था, वो ग्रुप का, टीवी ग्रुप का बहुत अच्छा एंटरटेनिंग सीन था। उसके बाद आया भाई बिग बुलेटिन बाय शेखर सुमन, जो कि हमको कल ही दिख गया था, पर आज हमें इसकी जो इंटरव्यू लेगा शेखर सुमन वो हमें देखने को मिला। उसने प्रियंका को सबसे पहले लिखा है कि भाई आप बताओ कि वो फिर पूछता है गौतम और निम्मी के बारे में आपके क्या ख्याल है। तो वो बोलती है कि हाँ हो सकता है कि वो ऐसा गया हो, बाकी सबके साथ ही फ्लर्ट करता है वो, पूरा उसको फ्लर्ट बताया है, गौतम का स्वीट नेचर है जो अपनी बातों में आके सबसे काम करवा लेता है। जबकि शेखर सुमन सुनना चाह रहा था कि आप बोलें कि गौतम और निम्रत आपस में साथ में बैठ के गौतम उसका फायदा उठा रहा है कि
वो उसको नॉमिनेशन से बचा ले। तो ये हमको देखने को मिला। उसके बाद अर्चना गौतम को वो टाइटल देता है कि आप सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है, शिखर सुमन उसको बोलता है। और प्रियंका भी। फिर जगत माता का टाइटल कैसे पड़ा उसके बारे में एक जस्टिफिकेशन मिलता है। फिर निमृत का जो एटीट्यूड था, फिर निमृत ये जो बातें कर रहे थे उसको निमृत बिल्कुल भी सही नहीं समझते। तो उसने बोला कि भाई मेरे को पर्सनली लगता है कि उस जगत माता वाले इंसिडेंट में उसको आने की कोई जरूरत नहीं थी, वो मान्या का था और मान्या का ही था। तो अब मान्या का उन्होंने लिया जो था कि भाई अ, वो था एकदम क्लियर पॉइंट पुट किया निम्रत ने, इसके लिए मैं उसको बोलूंगा, वो वैसे भी वकील है। तो अब पर वो बोलती है कि एज ए ह्यूमन आपकी सोच होनी चाहिए कि वो उसकी ड्यूटी में नहीं आता साफ करने वाला या जो भी था, वो जो सिंक साफ करने वाला था। पर मान्या फिर बोलती है, पता नहीं रोते हुए ही बोलती है, मुझे कोई स्टैंड लेने वाला नहीं चाहिए, मैं अपना स्टैंड खुद ले सकती हूँ। अरे भाई रुको, आपके लिए वो लड़ी है, लड़की यार, उसका सपोर्ट करो। आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हो। पर मान्या बीइंग मान्या। उसके बाद वो शेखर सुमन बोल पूछता है और फिर वो पर्सनल पे चली जाती है, पता नहीं मम्मी का अलग ही सीन चलता रहता है। तो इसी बस डोंट गो पर्सनल, इसको लेके बिग बॉस ने इतने प्रोमो कार्ड दिए कि हमें बोर हो गया था ये वाला सीन देख के। उसके बाद शेखर सुमन एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि टीवी ग्रुप जो है आप उसका हिस्सा क्यों नहीं हो, प्रियंका और अंकित भी टीवी ग्रुप के हैं। तो फिर ये सब बोलता है। और फिर अंकित जो है वो बोल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, एकदम उसका ब्लैंक है, तो भी होता है। उसके बाद शालीन के ऊपर चिकन के ऊपर बात हुई। फिर शालीन और अर्चना गौतम के एक अच्छा वो हुआ, क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जिसमें अर्चना गौतम ने भी अच्छे पॉइंट पुट किए और शालीन तो अच्छे पॉइंट पुट कर ही रहा था। उसके बाद अर्चना गौतम को शेखर लगातार बुला था और अर्चना गौतम इतनी गलत लग रही थी उसमें। आप कोई गेस्ट आता तो सबसे पहले आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिग बॉस के घर में। आप आके उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, अपने अपने में लगे हुए हो। अरे भाई अर्चना गौतम रुको थोड़ा, एक सीनियर एक्टर आए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये क्या होता है कि आप शालीन के पीछे पड़ी गए हो एकदम हाथ धो के ही। और इतना कोई बड़ा वो मुद्दा भी नहीं था जो उसने बनाया है होकर। अब प्रियंका अंकित को बुला लिया शेखर ने कि आप आ जाओ और अपन साथ में बैठ के करते हैं, आपके बिना ये जोड़ी अधूरी है। अंकित अ, को बताया गया कि आप बिग बॉस में हो, आपको ये पता नहीं था कि ये ऐसा शो है, आपको ये खेलना पड़ेगा। आप आ गए हो तो सही बात है अंकित, आपको खेलना पड़ेगा। आपको पता तो था ये होता कैसे, आपसे पैसों के लिए आया तो आपको खेलना तो पड़ेगा ही। आप भले इंट्रोवर्ट हो या कोई भी हो, एमजी आपने ली हुई है या नहीं ली हुई है, आपको खेलना पड़ेगा, हमको एंटरटेन करना पड़ेगा। आप एकदम चुप रह के ये सब करके नहीं कर सकते, आपको अपना स्टैंड पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्ट भी कर रहा है। अब उससे पूछा गया कि श्रीजिता आपको कैसे लगती है, तो उसने बोला, उसने आपसे पूछा कि इसको छोड़ के, प्रियंका को छोड़ के आपको ये अच्छा लगता भी है इस घर में, तो उसने बोला श्रीजिता मुझे ठीक है। तो टीना के बारे में आपका ख्याल हो, तो बोले ओके ओके है, मतलब उसने कुछ बोला। अब अर्चना गौतम फिर से देखो, आप शुरुआत उसने किससे की थी, उपमेय से, गौरी के प्रति। फिर शालीन के साथ चिकन के लिए। अब आ गई वो सौंदर्य के ऊपर तोफू को लेके। ये तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अर्चना गौतम करने की कोशिश क्या कर रही है। लगातार लोगों के पीछे पड़ी हुई है टोफू के लिए। अब उसने सौंदर्या को बोला कि भाई ये क्या है। और देखो तो पूरा लगा कि फुटेज की भूखी जो था उसने एकदम सही दिया था मान्या ने, उसको फर्स्ट ही आना चाहिए कि भाई इतनी फुटेज की भूखी कि सबसे जाके लड़ रही है। एकदम फोर्स्ड फाइट लगी ये वाली तो सौंदर्या के साथ। सौंदर्या का रिएक्शन एकदम नाइस था, सौंदर्या बहुत सही खेल रही है, उसने एकदम परफेक्ट उसको जवाब दिए। और ये तो जबरदस्ती की फाइट थी भाई। अब टीना भी सौंदर्य के साइड ले रही है। अब इससे क्या देखने को मिला है एक आम जनता को कि भाई ये चार लोग इकट्ठा हो गए हैं, शालीन टीना और ये। पर एकदम सही था क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप है एक, तो ये सब आ गए। वो गौतम कहाँ था भाई, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, गौतम आया नहीं। गौतम को एक अर्चना गौतम के साथ बना के चल रही है। वाह भाई गौतम, ये तेरा प्यार अच्छा लगा हमको। तू किसी से किस मत कर, तू किसी से मस्ती मत कर, पर मैं तेरी फाइट में आऊंगा भी नहीं। वाह रे वाह, देसी बंदा है ना तू, देसी बंदा है, ऐसा देसी बंदा है। पर चलो, अर्चना गौतम फिर भी गलत है, 4 अगेंस्ट 1 है, फिर भी अर्चना गौतम पूरी की पूरी गलत है, ये चारों सही थे एकदम, सही का सपोर्ट किया।
साजिद भी आके समझाने की कोशिश कर रहा है अर्चना गौतम को कि भाई क्या कर रही है, सौंदर्य के पीछे क्यों पड़ी हुई है। अच्छा लगा साजिद टीवी को दिखना है। अब अब भाई ये जो सीन था इसमें शालीन की हरकत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। टीना और शालीन बैठे हुए, सुम्बुल बेचारी वैसे तक कूद के जा रही है, कूदने की कोशिश कर रही है, मजे करने की कोशिश कर रही है, और उसको भाई बुलाता है कि इधर आओ, आओ। आप ऐसे कूद कैसे रही है। फिर आप बोलते हो कि मुझे बच्चे नहीं बोलते, बच्चों की तरफ फुदकते हुए जा रही हो। फिर उसके बाद टीना फटाक से उससे दूर हो जाती है कि मैं भी ऐसे करती हूँ, ऐसा मत बोलो। ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा कुछ। शालीन भाई का ये बहुत गलत कॉल था, मेरे को बहुत गलत लगा ये। उसके बाद एमसी स्टैन और सौंदर्या फिर से बॉन्ड देखने को मिला, एक साथ में मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। गौतम सुम्बुल को फिर अच्छे से समझाता है, हक करता है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सीन था गौतम भाई, लव यू फॉर दैट। उसके बाद अ, निम्मी और स्टैन कुछ करते हैं। फिर सुम्बुल शालीन का क्लैरिफिकेशन लेती है, शालीन को क्लैरिफाई करता है कि भाई देखो, मेरा वो मतलब नहीं था, आप भले ही गुस्सा हो जाओ, मतलब कुछ और था। मुझे आता है उसका इंटेंशन ये नहीं होगा, क्योंकि वो सालीन का सुम्बुल के प्रति एक वो तो है सॉफ्ट कॉर्नर, और भले ही अच्छे दोस्त तो हैं वो, और वो उसको जनरली दोस्त मानता है, देखने में अच्छा लगता है, अच्छे से समझा रहा है। सुम्बुल और शालीन दोनों एकदम अच्छे अच्छे पॉइंट पुट कर रहे थे। सुम्बुल भी बोल रही थी कि जब यही सब है तो बात करने का कोई मतलब नहीं है, अपन लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद बिग बॉस सबको बैठाता है। उसके बाद निम्मी क्या बोलती है, सुनो भाई, गौरी की तरह है सेम, उधर ही बैठे हुए हैं सब लोग कि गोरी की तरह, गोरी की तरह, गोरी सो रही है, कुकुड़ को गोरी के लिए, अरे तेरे लिए बज रहा है भाई। फिर वो करता है, ये कप्तान के लिए बजाया है गुरु, क्योंकि आप सब में बांट रही हो, कोई आप रूल्स को क्लियरली नहीं दे रही हो, आप में वो एफर्ट ही नहीं दिख रहा है, आप एकदम नॉर्मल बैठी हुई हो। एकदम सही कहा बिग बॉस, शी इज नॉट टेकिंग हर दैट सीरियसली, और फिर भी बेचारी ट्राई तो कर ही रही। उसके बाद बीबी वासियों को बताया, सभी बिल्कुल पता था, बीबी वासियों मेरा घर ऐसा था, ऐसे लाया था, पूरा ऐसा गंदा सा उनका वॉश एरिया बताया, जो भी एरिया बोलते होंगे वो उसको, एकदम बिखरा हुआ था गंदा सा वॉश एरिया। और फिर बोला कि इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि निम्न आपको, अब उसने फायर नहीं किया, वो जो घंटी बजा के बिग बॉस ने बोला था कि घंटी बजेगी और फिर मैं आपको फायर कर दूंगा। अब सबको बैठा के ह्यूमिलिएट करके पूरा निम्मी को कि आपको, अब कैप्टन नहीं हो, और इस वाले कैप्टनशिप के टास्क में आप भागीदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत गंदा था, आप संचालक रहेंगे इसका। अब बिग बॉस समझाता है कि फिर से वही जाना है, जैसे ही बजर बजेगा गॉन्ग बजाना है, आपको खड़े लेना है, और जो ज्यादा देर खड़ा रहेगा पास में वो कैप्टन बन जाएगा, और संचालन कौन करे, निम्मी। अब भाई क्या हुआ कि उसने बोला कि आप पर्सनल सामान या किसी और भी सदस्य का सामान, मेरी प्रॉपर्टी का सामान मत लाना, बाकी आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनके सामान लाके तोड़ो फोड़ो, जो करना है करो, मेरे प्रॉपर्टी में हाथ मत लगाना। अब अ, जैसे ही गोंग बजा, वैसे ही शिव और वो दौड़े अपने, गौतम, उन्होंने गोंग बजा दिया, गौतम पहले पहुंचा, फिर शिव पहुंचा। उसके बाद साजिद गौरी बैठे रहे एमसी स्टैन के साथ। एमसी स्टैन को थोड़ा बुरा लग रहा था इस बात का, बोला ये चिंता मत कर, क्यों क्या हुआ हमको बता। अच्छा बॉन्ड देखने को मिला, उन्होंने कैप्टनशिप की भूख ना दिखाते हुए अपने दोस्त को मदद करने चाहा, बहुत अच्छा सीन था वो। उसके बाद शिव गया प्रियंका के पास कि भाई मेरी मदद करना, देख अपन लोगों का, उन लोगों का ग्रुप तोड़ना है अपने लिए, हम लोगों के ग्रुप में से कोई कैप्टन नहीं बना चाहिए, उन लोगों का साथ ही है तो वो दोनों सही होता। उसके बाद अंकित ने करेक्ट स्टैंड लिया। तो फिर टीना, हाँ भाई, फिर टीना गई, साजिद को लेके आई, सुब्बुल और साजिद बैठे हुए थे अपने साथ में, फिर उसको उठा के लेके आई, नो दिस इज नॉट यू, जस्ट कम विथ मी। और फिर उसको माइक पहना के और लेके आई कि चलो ये टास्क खेलना है। तो पता नहीं साजिद कौन से ट्रिप में चला गया था। फिर साजिद आता है भाई, एकदम वो लेके, और आगे वो लेके धक्का देता है, जो भी देता है उसको,
एग्रेशन में थोड़ा सा हटाने की कोशिश की, वो सामने आ जाती है एकदम कि आप बैग नहीं ला सकते। तो उसी टाइम अंकित आता है, सबसे पहले अंकित आता है कि आपने उसको धक्का दिया, ये गलत था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप धक्का नहीं दे सकते। तो वो मेरे को अंकित का एकदम सही स्टैंड लगा, उसको तो चलो कुछ तो फर्क पड़ा उससे। फिर शालीन शिव की क्या कहते हैं, मैस्कुलिनिटी को प्रोवोक करने की कोशिश करता है कि क्या भाई इतने में फट गई, ऐसा हो गया। फिर वो बोलता है कि तेरे जैसे 100 भी आ जाएगा तो भी मैंने, शिव आपको ऐसे शब्द नहीं उपयोग करने चाहिए, पर अब आप कर रहे हो और लोगों को पसंद भी आ रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे लिए पर्सनली इट वॉज नॉट गुड। उसके बाद निम्मी लगातार गलत से गलत डिसीजन लिए जा रही थी, ये फर्स्ट टाइम नहीं था, निम्मी को दिख रहा है। पर निम्मी मेरे हिसाब से बायस नहीं होते हुए करने की एक अच्छा एफर्ट था, क्योंकि पहले भी शिव ने वो करा था, पहले में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, पर उसने करा नहीं, उसने उसको वार्निंग दी कि ये मत करो। अब भाई नेचुरली वो इंक्लाइन है गौतम के लिए, गौतम उसका अच्छा दोस्त है तो उसको जितवाना उसका बनता है। अगर नहीं जितवाती तो बोलती कि ऐसे दोस्त हो आप, और वो दोस्तों के खिलाफ जाके नहीं ले जाता। और जेनुअनली मैं बताऊंगा तो गौतम भी बहुत अच्छा खेला था, भले उसने वो टेढ़ा कर दिया था थोड़ा सा, पर वो अच्छा खेल रहा था, लगा हुआ था वो भी एकदम प्रॉपर। बकायदा उसके हाथ नहीं थे, वो ऑटोमेटिकली गिरा था, थोड़ा सा उसका सर ऐसे हुआ था तो उससे अपने आप गिर गया था। तो उसको देख के फिर उसने हाथ से गिरा दिया, जो कि बस उसको पॉइंट मिल गया, निम्मी को, उसने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपको उसको पॉइंट ही नहीं देना शिव भाई, आपको दिख रहा है कि अनफेयर खेल रहा है, फिर भी आप लगे रहो फेयरली, टूट जाओ मर जाओ। अरे बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं यार इसमें, आपको ये चीटिंग करने की जरूरत नहीं थी शिव भाई। चलो कोई नहीं। पर फिर क्या कहते हैं, निम्मी से फिर बाद में उसने पूछ लिया कि आपके हिसाब से कौन है इस कार्य के विजेता और अगले कैप्टन। तो निम्मी ने गौतम का नाम ले लिया, पर मेरे को ये ज्यादा बायस नहीं लगा जितना शिव बोल रहा था। उसने प्रॉपर खेलेंगे उसके उसने उसको एक वार्निंग भी दी, तो ऑब्वियसली मुझे इतना गलत नहीं लगा। उसके बाद शिव ने गलत बोला उसको, सुम्बुल को, सुम्बुल ने उसके टास्क के लिए बोला था कि फेंकना तो फेंक दो आप, आपको ये रखने की जरूरत है। वो उसको बोला था कि तू जा शालीन के पीछे। व्हाट द व्हाट व्हाट लैंग्वेज वाज दिस यार शिव, वी एक्सपेक्ट मोर देन यू यार, यू आर नॉट जस्ट कंटेस्टेंट, यू आर अ बिग बॉस मराठी विनर। आप ऐसी लैंग्वेज बात करोगे आप से इससे कि तू जा उसके पीछे? उसने सिर्फ आपको ये बोला है कि आप इसको फेंक दो तो आप फेंक दो, या आप उसको इग्नोर करो। आप लोगों को तो उसको ही बोल रहे, छोटा छतरी तू जा शालीन के पीछे। आप भी देखने में रह गया था। चलो कोई नहीं। फिर गौतम बहुत अच्छा खेला, क्लैप फॉर गौतम। ही नॉट डिजर्व, थोड़ी सी चीटिंग हुई, पर फिर भी जितना भी खेला उसने उतने देर रखा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है भाई, तो ये मानूंगा। और उसने अपने अलायंस बना के रखे थे और वो संचालक उसको मिला था, तो ऑब्वियसली उसको उसका बेनिफिट हुआ, तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद शिव कंप्लेन कर रहा है अब, और ये कर रहा है, ये मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एक बिग बॉस विनर में, आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। आपका हो गया, ठीक है, आप अच्छा खेले, आपने अपने पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट पुट करे, पर ये क्या है कि टीवी भी उनका, अंपायर भी उनका, पिच भी उनकी, ये भी उनका, अरे कुछ है ही नहीं। एकदम सही डिसीजन लिया है निम्न ने उसको, उसका एक नेचुरली इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स गौतम। तो अब आप एकदम ह्यूमन ही ना बनो, ये आप रियलिटी शो है और आप भी ऐसा ही करते अगर आपको कोई दोस्त होता, आप भी ऐसे ही करते शिफा है। चलो कोई नहीं। फिर आए अपने साजिद। अब अर्चना गौतम निम्मी के ऊपर पड़ गई। अर्चना गौतम को शायद मानने या किसी ने चाबी भर दी कि देखो धक्का दिया, धक्का कैसे दिया। अब अर्चना गौतम तो पागल हो गई निम्मी के प्रति, तुम संचालिका थी, तुमको बोलना चाहिए था, तुम ये कर रही थी, तुम वो कर रही थी। प्रियंका को समझाती है कि अब इसका कुछ नहीं है भाई, इसको हटा अलग, इसको इतना स्क्रीन स्पेस मत दे, अपन बाद में बात कर लेंगे, बिग बॉस को बोल तो देखो वो किया है। फिर ये लोग सब ग्रुप मिल के बोलते हैं कि शिव ने इसको छोटा छतरी बोला है, कुछ तो गलत वर्ड बोला है, उसको ऐसा लगा कि मेरे को गाली दी उसने, अपने शिव ने। तो साजिद को जब ये बात पता लगी उसने उसको धक्का कैसे दिया, जबकि उसने देखा होगा, अगर मेरा धक्का उसको लगा होगा तो उसने अर्चना गौतम को धक्का कैसे दे दिया। अब देखो इसमें साजिद का अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता शालीन के प्रति तो वो उसको नजरअंदाज कर देता कि इतना कोई वाली बात नहीं।
पर साजिद को उससे बदला लेना ही था और साजिद का उसके प्रति एंटी है ही। तो साजिद ने फिर बोला कि भाई ये गलत था और अब मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता, ये और वो। उसके बाद साजिद शालीन को निकालने के लिए आया। अब शालीन गया शिव के पास कि, क्योंकि सुम्बुल ने उसको बोला कि मेरे को गाली बकी, तो ऑब्वियसली उसका एक वो रहता है, तो वो गया शिव के पास कि भाई तूने उसको गाली बकी क्या, मेरे को बस इतना क्लियर कर दे कि गाली बकी हो, उसको जाके सॉरी बोल दे। तो वो उसको समझा रहा है कि भाई ये कोई बात होती है क्या, वो मेरे को आके ऐसे बोल रही है और तू गया था, तूने उसको धक्का मार। अब ये गलत पॉइंट ला रहे हैं शिव भैया, आपने ना तो देखा है उसको धक्का मारते हुए, वो सिर्फ बोल रही है और आप बोल रहे हो कि धक्का मारा उसको। ये कौन सी बात है? आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाओ। इसमें शालीन गलत था और शालीन गलत नहीं था और शिव गलत था, मेरे को ऐसा लगा पर्सनली। तो अब फिर वो बोलता है कि आप गए थे, आपने धक्का मारा। वो गया था उसके पास, उसके बाद उसने फिर पर वो भाई अर्चना गौतम तो सुनना ही नहीं चाहती, वो तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ी हुई कि अरे इसने मेरे को धक्का मार दिया, मैं नहीं सुनूंगी ये और वो। तो उसके बाद कौन जाएगा फिर भाई? आपको ये पॉइंट नहीं लाना चाहिए था शिव, आपकी कोई इसमें ना तो आप वहां थे, आपको बस क्लैरिफाई करना था कि ठीक है ये रे पढ़ा दूंगा मैं और फिर सॉरी बोल दूंगा तो चलेगा क्या तेरे को? नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। I personally don't find it very entertaining or masculine as well. उसके बाद अ, टीना पूरा का पूरा शालीन को चला रही है, हमें देखने को मिल रहा है टीना जहाँ बोल रही है वहाँ जा रहा है और उसका दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। वो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम तो उसके साथ है ही। तो उसको एक टीना वाली मिल भी गई है जो उसको जो बोलती है वो बेचारा घूम जाता है उस तरीके से, उसको ऐसा लगता है मेरी दोस्त है, मेरा अच्छा चाह रही है तो मैं जो ये बोल रही है वैसा करूँ। पर ऐसा है नहीं भाई, वो तुमको घुमा रही है पूरा। और अब शालीन के पीछे सब कुछ पड़ गए हैं, वो बस ऐसे घूम रहा है। तो वो साजिद भाई आके बोल रहा है उसको, तुम तौर के और अरे मैं देखो देख लूंगा साले क्या करेगा तू। ऐसा कोई भी एग्रेशन नहीं था भाई। ये तो पता नहीं वो वाली बात हो गई कि अभिनव साजिद हो गया है, ये अपना राहुल वैद्य हो गया शालीन। उसने आके बस उसको इतना पूछा उतने में वो तो आ गया ये वो कैसे। और फिर अब एमसी स्टैन वो उसका सर्किट बन गया, वो बंदा भाई अपना साजिद को समझ के कि अरे भाई को बोला कैसे, अब मैं घूसा मार देगा इसको फिर ऐसा हो जाएगा और होने लग गया भाई क्या। एमसी स्टैन बस इतना कुछ भी नहीं है। फिर जब ये सब हुआ फिर आके बिग बॉस बीच में बैठा और बोलता है कि गौतम आपको फैसला लेना है कि वो दोषी थे या नहीं थे। इतने में शालीन गुस्सा हो जाता है, फेंक देता है उसमें और चला जाता है, सो जाता है अपने में। और फिर शालीन की कोई गलती मेरे को तो नहीं लगी इसमें पर्सनली। उसके बाद अ, अब फिर उसके बाद शालीन की गलती थी कि वो एटीट्यूड में भाई घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है, सब मस्त एकदम मस्ती कर रहा है। फिर शालीन बोलता है कि भाई उनका एंगर इश्यूज है, शाजिद खान का एंगर इश्यूज हमको ये पता चलता है शालीन के थ्रू कि भाई उनका एंगर इश्यूज है, वो तो मार मार देगा। अब शालीन का एटीट्यूड था, ये पूरा का पूरा एटीट्यूड प्रॉब्लम था उसका, इसके कारण उसको बाहर निकाला और ये सब हुआ। और इतना एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं है शालीन भाई, आप एटीट्यूड की वजह से बाहर गए हो और आप भी गलत थे इसमें और साजिद भाई भी गलत थे और पूरे घर वाले भी गलत थे। पर आपके बस वो गलती नहीं थी, आपको प्रोवोक किया किया नहीं किया, ये एटीट्यूड आपको गलत है, आपको इसको बदलना पड़ेगा जब भी आप अच्छा निकलोगे। उसके बाद अ, भैया पूछा कि आप अपना फैसला बताओ, तो बोलता है शालीन को घर से निकाल देना चाहिए। एक पॉइंट पे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यही बोला गया कि शालीन को घर से निकाल देना चाहिए, पर बाद में मेरे को भी दिमाग में आया कि नहीं भाई ये उसके हाथ में थोड़ी है निकालना। तो ऑब्वियसली पर उनको ऐसा लगा होगा कि अगर धक्का दिया है तो निकाले। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई नहीं, आफ्टर एनालिसिस ऑफ कंप्लीट वीडियो वी केम टू अ डिसीजन कि इट वाज इन द हीट ऑफ टास्क, इट इज नॉट एन एग्रेसिव वायलेंट वे। आप धक्का दे के बाद गौतम तो भी बेचारे शालीन, मैं तो बोल रहा हूँ गलत ही था कि कैप्टनशिप में आप उसको कभी नहीं मिलेगी। ये पूरा गलत हो गया बेचारे के साथ और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट और हो गया। बेचारे का गलती हो गया, पहले ही हफ्ते में एटीट्यूड प्रॉब्लम के साथ इतना बड़ा हंगामा खड़ा करके, इतना बड़ा हंगामे की जरूरत ही नहीं थी। चलो भाई दोस्ती कमजोर निकली गौतम की, गौतम ने फाइनल फैसला सुना लिया कि सब लोगों के मिलके मैं भी चाहता हूँ कि ये गलत थे दोषी, अगर सब लोग बोल रहे हैं तो। पर उसने एक अपना पॉइंट अच्छा रखा ताकि कैप्टनशिप में एक पीस बना रहे, तो गौतम का डिसीजन तो उसके लिए अच्छा था, पर एक जो वो होता है दोस्ती वाला, उसमें वो बेचारा फेल हो गया था। पर बिग बॉस फिर खेल गए हमेशा की तरह जो इसका वही था। शालीन अब भाई उसमें जाके बैठ गए कि ये है
अब सृजिता और शिव का टीवी ग्रुप के ऊपर चर्चा हुआ, शिव ने अच्छे पॉइंट बोले। उसके बाद साजिद को बुलाया। क्योंकि साजिद भी उतार के बैठ गया था कि भाई मैं भी नहीं खेलूंगा ये, मेरे को बुलाओ, मैं इतने वायलेंट आदमी के साथ नहीं खेलूंगा, भयंकर चक्कू वक्कू मार देगा वो। अरे साजिद, साजिद भाई प्लीज, ये आप अपना करें। तो उसको बुलाया, अच्छे से समझाया बिग बॉस ने कि बिल्कुल भी वो नहीं था, आप वो हो गए, शालीन की कोई गलती नहीं थी इसमें। तो वो खुद ही बेचारा अब साजिद बोलता है बाद में समझ के कि हाँ भाई ये मैं इमोशंस को लेट गो कर दिया, मैं फिर शालीन के साथ जाके बात करने की कोशिश करूंगा। पर शालीन ने अब की बार सही किया, उसने उससे बात नहीं करी, जो कि नहीं भी करनी चाहिए। अगर वो उससे सॉर्ट आउट कर लेता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और चलो अच्छा, और शालीन ने, मेरे को लग रहा है वो साजिद से पंगा लेने के लिए आया है, जो भी है वो हो गया। उसके बाद गौतम ने टास्क बांटे कि मैं किसको क्या क्या दूं। साजिद और शालीन का हमको लास्ट लास्ट में बैंटर देखने को मिला कि बार बार साजिद के पास जा रहा था, पर शालीन बोला था कि प्लीज आप मेरे से दूर रहिए, मेरे को उसके पीछे। साजिद भाई क्यों जा रहे हो, थोड़ा पर्सनल स्पेस दो ना, आप सॉर्ट आउट करने की जल्दी कोशिश मत करो, तो उसके बाद आप कर लें। आप भी गलत नहीं हो इतने, और शालीन भी इतना गलत नहीं है, पर दोनों थोड़े थोड़े तो कहीं ना कहीं गलत हो ही। उसके बाद अ, अंकित और सृजिता शालीन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद साजिद फिर से गया। अब नहीं जाना चाहिए इसको, अकेला छोड़ दो। और शालीन ने वैसे कुछ गलत किया नहीं इसमें। तो अब ये पूरे एपिसोड में हमने देखा कि अर्चना गौतम ने जबरदस्ती की फाइट ली, गौरी नागौरी से स्टार्ट हुई, जो कि पूरी कवर अप हो गई। ये सब लोगों को मिलकर दिख क्यों नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आया कि गौरी नागौरी को उपमे के लिए बोला उसने, फिर चिकन के लिए इसको बोला, फिर टोफू के लिए उसको। तो इसका पैटर्न बनता जा रहा है, ये हमको देखने को मिला। तो अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जो भी हुआ, साजिद मेरे को इतना ज्यादा गलत नहीं लगा जितना इतना पोर्ट्रे किया गया। और जो भी हुआ, ये वाला एपिसोड अच्छा था, काफी एंटरटेनिंग था, हिट था आज का एपिसोड। और अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। पर बैशिंग मिलेगी शायद, शालीन को भी मिल सकती है, पर अगर मेरे परसेप्शन से बिग बॉस अगर सलमान भाई और मेरे मैच करे तो शालीन को इतनी नहीं मिलेगी। बैशिंग के लिए और भी है, अंकित को बोल सकते हैं कि आप पता दिखो। पर अभी तक तो कोई इतना खास नहीं है। अर्चना गौतम को मिल सकती है, बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। शालीन को भी मिल सकती है कि आप भी फोकस वगैरह कर रहे हो। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं क्या, मैं तो करूँगा ही, और आपको कंटेंट देखने को मिले, मेरे रिव्यूज ओपिनियंस जानने को मिले। मैं एकदम देख देख के एकदम परफेक्ट एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन टुडे, टुमारो, एंड टिल द बिग बॉस। थैंक यू।